नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इग्नू की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है जो कि काफ़ी बड़ा बदलाव है इग्नू में, जो इग्नू करने जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स इससे प्रभावित होंगे, तो हम उसके ऊपर ही बात करते हैं। वो चेंज इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा भी हुआ है कि ये चेंज जो है, अभी तक इग्नू जो चेंज कर रहा था उससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन ये चेंज जो है इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान होगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधा उस नोटिस के ऊपर लेकर चलते हैं। तो आप इस नोटिस को देख सकते हैं। 6 अक्टूबर 2020 यानी कि कल शाम को, आज 7 अक्टूबर 2020 है, कल शाम को ये नोटिस रिलीज़ किया गया है और मैं इसके ऊपर आपको अब इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। 6 अक्टूबर 2020 को इग्नू की तरफ से एक मीटिंग थी जिसमें रीएडमिशन को ख़त्म कर दिया गया है। रीएडमिशन की जो स्कीम थी इग्नू की, उसको ख़त्म कर दिया गया है। इससे पहले कुछ साल पहले इसी तरीके से ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो होते थे कि आप ऑन डिमांड अपना एग्ज़ाम करवा सकते हैं, उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। उस पूरी स्कीम को बंद कर दिया गया था। उसके बाद पिछले साल बीपीपी जो प्रोग्राम, बैचलर प्रिपरेटरी प्रोग्राम करवाया जाता है इग्नू की तरफ से, उसको भी बंद कर दिया गया था। और इस बार की जो मीटिंग है इसमें रीएडमिशन की स्कीम को ख़त्म कर दिया गया है। रीएडमिशन, जो स्टूडेंट नहीं जानते, नए स्टूडेंट हैं, उनको मैं बता दूं कि रीएडमिशन में क्या होता है कि आपका जब तक प्रोग्राम वैलिड है तब तक तो आप एग्ज़ाम दे ही सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने टाइम पीरियड के अंदर, जो आपका वैलिड टाइम पीरियड है उसके अंदर एग्ज़ाम कोई क्लियर नहीं कर पाए, एक सब्जेक्ट का, दो सब्जेक्ट का, तो उसके बाद आपको रीएडमिशन का मौका मिलता था 1 साल के लिए कि उस 1 साल के अंदर आप उस एग्ज़ाम को पूरा कर पाएँ, उस एग्ज़ाम का दे पाएँ और उसे पास कर पाएँ। लेकिन अब रीएडमिशन को बंद कर दिया गया है। इस स्कीम को जुलाई 2020 सेशन से ही ये लागू कर दी गई है, यानी कि अभी इसी करंट सेशन से ही ये स्कीम लागू कर दी गई है जिसमें रीएडमिशन को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द रीएडमिशन स्कीम फॉर डिफरेंट प्रोग्राम हैज अप्रूव्ड फॉर विदड्रॉल ऑफ द रीएडमिशन स्कीम। विदड्रॉल ऑफ द रीएडमिशन स्कीम यानी कि विदड्रॉ कर दी गई है रीएडमिशन स्कीम फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग द स्कीम ऑफ एडमिशन टू मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनके लिए भी। द अबव प्रोविजंस हैव बीन removed from the prospectus for the जुलाई 2020 सेशन ऑल्सो। और जुलाई 2020 सेशन का जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है उससे भी रीएडमिशन स्कीम को हटा दिया गया है। कॉन्सिक्वेंटली द रीएडमिशन स्कीम फॉर मैनेजमेंट एंड अदर प्रोग्राम इज नॉट अवेलेबल फॉर द ओल्ड स्टूडेंट ऑल्सो। ब्लैक पेन से मार्क किया हुआ है कि ओल्ड स्टूडेंट जो है, पुराने स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी रीएडमिशन की स्कीम नहीं लागू की जाएगी। यहाँ पर ध्यान से देने की बात है कि अगर किसी को लग रहा होगा कि जुलाई से लागू की गई है तो जुलाई के जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको रीएडमिशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें साफ लिखा हुआ है कि ओल्ड स्टूडेंट जो है उनके लिए भी रीएडमिशन अब नहीं रहेगा। हाउएवर, लेकिन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोग्राम अप टू जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन, लेकिन कुछ स्टूडेंट स्पेशल केस जो होगा उनके जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन तक उनके सभी एग्ज़ाम ख़त्म करने के लिए एक मौका दिया जाएगा। कुछ स्पेशल केस अगर किसी स्टूडेंट का है तो वो भी सिर्फ जून 2021 एग्जामिनेशन, यानी कि जून में, अगले साल जून में जो एग्ज़ाम होगा तब तक ही वो मौका दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? पूरी टाइमलाइन दी गई है, 2 पन्नों का ये पूरा बहुत बड़ा नोटिस है। टाइमलाइन फॉर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं उनका अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है, आपको अपना इग्नू एडमिशन डिटेल्स जो है उसमें जाएं। इग्नू एडमिशन डिटेल्स में जब आप अपने इनरोलमेंट नंबर को, प्रोग्राम को और जो कोड वहाँ पर दिया रहता है उसको फिल करेंगे तो आपका एक एडमिशन डिटेल्स पूरा आ जाता है, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका प्रोग्राम की मैक्सिमम ड्यूरेशन कब है। तो अगर आपके प्रोग्राम की मैक्सिमम ड्यूरेशन जून 2020 है तो आपको दिसंबर 2020 तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर जून 2020 में अगर आपका प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था, यानी कि आपके प्रोग्राम की, सर्टिफिकेट प्रोग्राम की वैलिडिटी ख़त्म हो रही थी, तो आप दिसंबर 2020 में भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। लेकिन अगर आपका दिसंबर 2020 में वैलिड ख़त्म हो रहा है तो आपको कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और दिसंबर 2020 तक ही आप अपने एग्ज़ाम को पूरा कीजिए। ठीक, कुछ स्टूडेंट के बीच में ये क्वेरी थी उनकी, कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि उनका जून में ख़त्म हो रहा है एग्ज़ाम, तो क्या उनको रीएडमिशन करवा के करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने
कह दिया है कि जून 2020 में जिनका ख़त्म हो रहा था वो दिसंबर 2020 तक अपना ख़त्म कर सकते हैं प्रोग्राम को। उसके बाद टाइमलाइन फॉर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड ऑल अदर प्रोग्राम विद 1 ईयर ड्यूरेशन। जितने भी प्रोग्राम जिनका 1 ईयर ड्यूरेशन है उनके लिए अब कहा जा रहा है यहाँ पर सर्टिफिकेट 6 महीने का होता है, और डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और जितने भी 1 साल के प्रोग्राम है उनके लिए। अगर आपका दिसंबर 2019 में वैलिडिटी ख़त्म हो गई थी तो आपको दिसंबर 2020 तक एग्ज़ाम देने की रीएडमिशन की वैलिडिटी दी गई है, यानी कि 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अगर जून 2020 में आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन ख़त्म हो रही थी, मैक्सिमम ड्यूरेशन पता कैसे चलेगी आपको, अभी अभी मैंने आपको बताया। इग्नू एडमिशन डिटेल गूगल पर सर्च कीजिए, सिंपली आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालिए, अपना प्रोग्राम कोड डालिए और एक जो कोड वहाँ पर दिया रहता है, जनरेटेड कोड होता है, उसको डालिए और उसके बाद फिर आपका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसमें आपका कोर्स कोड, सारी जानकारी आपकी दी होती है। आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, सब कुछ जानकारी दी होती है। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि आपने प्रोग्राम शुरू कब से किया था, एडमिशन कब लिया था और आपके प्रोग्राम की एंड वैलिडिटी मैक्सिमम ड्यूरेशन कब है। तो वहाँ पर के मैक्सिमम ड्यूरेशन के बारे में ही बात की जा रही है। ये जून 2020 कर रहे हैं तो जून 2021 का तक आप अपना प्रोग्राम दे पाएंगे। उसके बाद दिसंबर 2020 है तो जून 2021 तक आपको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, यानी कि रीएडमिशन करने की वैलिडिटी रहेगी आपको। लेकिन जून 2021 ही अगर आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन है तो उसके बाद फिर आपको कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। सीधी सीधी बात यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है कि जिनको अभी रीएडमिशन करवा रहा था या कोई भी पिछला प्रोग्राम था ओल्ड स्टूडेंट का, जून 2021 तक, जून 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तब तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद आगे उसको नहीं लेकर जाया जाएगा। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका 2014 में, 2015 में, 2013 के स्टूडेंट भी है कुछ ऐसे जिनको अभी तक वो अपना प्रोग्राम चला रहे थे, और क्योंकि 5 साल का मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है उनके प्रोग्राम का, तो वो क्या करते हैं कि 1 साल का और एक्सटेंशन ले लेते हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपना नौकरी कर रहे हैं, तो इसलिए वो सभी एग्ज़ाम एक साथ नहीं दे पाते, तो धीरे धीरे करके वो एग्ज़ाम देते हैं। कभी 2 एग्ज़ाम देते हैं, कभी 3 एग्ज़ाम, कभी 1 एग्ज़ाम, और इस तरीके से वो रीएडमिशन करवा के अपना प्रोग्राम एक्सटेंड करते जाते हैं और आराम से अपना डिग्री पूरी करते रहते हैं। लेकिन अब साफ स्पष्ट कर दिया गया है जून 2021 से पहले आप जून 2021 तक आप अपना प्रोग्राम को कंप्लीट कर दीजिए। आगे कोई एक्सटेंशन आपको नहीं दिया जा रहा है, रीएडमिशन की फैसिलिटी बंद की जा रही है। ठीक, तो ये हो गया आपका 1 ईयर का। आगे भी है, यहाँ पर हम जो देख लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टाइमलाइन फॉर बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री के जो स्टूडेंट है और मास्टर डिग्री के जो स्टूडेंट है उनके लिए, अगर आपका जून 2019 में प्रोग्राम खत्म हो रहा तो जून 2021 तक आप कर पाएंगे। दिसंबर 2019 में अगर आपका प्रोग्राम की मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म हो रही थी तो जून 2021 तक आप कर पाएंगे, रीएडमिशन करवा सकते हैं, आपको अलाउ किया जा रहा है। जून 2020 के थे तब भी जून 2021, दिसंबर 2020 के हैं, अगर आपको वैलिडिटी आपके मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म हो रही है आपकी, चाहे आपका बीए, बीकॉम, बीएससी है या फिर मास्टर डिग्री का कोई कोर्स है, एमए हिस्ट्री हो, एमए पॉलिटिकल साइंस हो, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, एमए साइकोलॉजी हो, काफ़ी सारे एमए के कोर्सेज हैं, उन सब के बारे में बात की जा रही है। ठीक, दिसंबर 2020 में भी अगर आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म हो रहा है तो जून 2021 तक आपको रीएडमिशन अलाउड है। लेकिन जून 2021 या उसके बाद अगर किसी का भी मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म हो रहा है उसके बाद कोई एक्सटेंशन अलाउड नहीं है, यानी कि आपके पास जो 5 साल का समय दिया है उसके अंदर ही आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। आगे रीएडमिशन नहीं दिया जाएगा जिनको भी जून 2021 के बाद उनका मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख रखे हैं यहाँ पर, उनको भी देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स whose maximum program duration is coming to an end in June 21 term and examination and onward will not be allowed to readmission extension for appearing in term and examination। यानी कि जिनका मैक्सिमम ड्यूरेशन जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के बाद है तो उनको कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर आपका मान लीजिए जून 2023 में आपका प्रोग्राम की मैक्सिमम ड्यूरेशन खत्म हो रही है तो जून 2023 तक के अंदर ही आपको अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेना है, सभी कोर्स के सब्जेक्ट को पास कर लेना है। उसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा रीएडमिशन के जरिए एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक, द एक्सटेंशन ऑफ रीएडमिशन पीरियड ग्रांटेड टिल नाउ द स्टूडेंट whose maximum duration has come to an end as per column 1 above of the
रेलेवेंट टेबल, यानी कि रीएडमिशन जिनको भी दिया जा रहा है, एक्सटेंशन जो दिया जा रहा है जून 2021 तक, उसके लिए एक टाइमलाइन ऊपर दी गई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसको देखिए। द रीजनल सेंटर विल गिव द इंफॉर्मेशन, और सभी रीजनल सेंटर जो हैं इसको अपने वेबसाइट पर भी छापें, अपने जो सेंटर है रीजनल सेंटर उसके बाहर भी नोटिस बोर्ड पर छापें, एसएमएस के जरिए, ईमेल के जरिए रेलेवेंट स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दे। द रीजनल सेंटर में इंश्योर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज वाइडली शेयर्ड बाय स्टडी सेंटर, यानी कि कहा जा रहा है कि स्टडी सेंटर के जरिए भी इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स के बीच में दिया जाए। उसके बाद इंफॉर्मेशन विल बी प्लेस्ड ऑन इग्नू वेबसाइट, और इग्नू की वेबसाइट पर भी जल्दी ही इसको दिया जाएगा, एंड रन एज अ स्क्रॉल ऑन द इग्नू होम पेज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। और कहा जा रहा है कि इग्नू का जो वेबसाइट का होम पेज है उसको अगले 6 महीने तक इसमें स्क्रॉल किया जाएगा उसको, ताकि जो भी स्टूडेंट इग्नू की वेबसाइट खोलता है उसको ये इन्फॉर्मेशन दिख जाए। तो आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अब रीएडमिशन बंद किया जा रहा है और जून 2021 तक ही रीएडमिशन रहेगा। उसके बाद रीएडमिशन की सुविधा इग्नू नहीं देगा। इससे पहले इग्नू ने ऑन डिमांड एग्जाम खत्म किए थे। उसके बाद बीपीपी जो प्रोग्राम है, जो कि 10th के बाद आप बीपीपी प्रोग्राम कर लीजिए और उसके बाद फिर सीधा एडमिशन ले लीजिए आप बीए प्रोग्राम में, तो वो खत्म किया और अब रीएडमिशन भी बंद करने जा रहा है जून 2021 से। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।